नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीमीय विश्लेषण का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इस पार्ट में मुख्य रूप से मैं आप लोगों को बीमा का उपयोग बताएंगे। बीमा का 3 उपयोग होता है, जिसमें से मैं पहला उपयोग पर चर्चा करूंगा। आप सबको इस उपयोग के बारे में जानना बेहद जरूरी है और दो या तीन पार्ट इसका बनेगा, उसमें आपकी पूरी की पूरी बीमाएं का लेसन समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में बताया था बीमा लिखने का तरीका। तो बीमा लिखने के तरीका मैंने बताया था, तो उसमें कुछ बीमाओं को, महत्वपूर्ण बीमाओं को लिखना सिखाया था। तो बीमा के उपयोग को बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बीमा बता देता हूं, बहुत ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए। तो कुछ और बीमा अगर आप लिखना सीख जाते हैं तो आपको अगर बीमा लिखने आ गया बस, तो बीमा का उपयोग आपको आ गया। तो चलिए हम लोग बीमा का कुछ और बीमा को पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद बीमा का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि पार्ट 2 में मैंने ये मूल राशियों के बारे में बताया था। मूल राशियां 7 होती हैं, इनके मात्रक ये होते हैं, इनकी बीमाएं ये होती है, मैंने बताया था पार्ट 2 में, आप लोग देख लेंगे। और साथ ही साथ मैंने क्षेत्रफल का बीमा निकाल कर दिखाया था पार्ट 2 में। आयतन का बीमा, वेग की बीमा, त्वरण की बीमा, बल की बीमा और कार्य की बीमा मैंने बताया था कि आप लोग इसको निकाल कर बता दी गई थी। उसमें निकाल कर तो बता दिया ही गया था, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताया था वहां पर कि केवल आप 7 तो ये बीमा याद कर लेंगे और 6 तो ये। तो 7 और 6 13 बीमाएं अगर आप याद रखते हैं तो फिजिक्स का कोई भी बीमा आप छोड़ेंगे नहीं। हर एक बीमा को लिखने की आपके पास क्षमताएं आ जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा के लिए ये 7 ये बीमा और 6 ये बीमा हमेशा के लिए याद रखेंगे। खास तौर से आपका बीमा यूज होगा कौन? ये 6 बीमा। अधिकतम बीमा यूज किसमें किया जाएगा? ये 6 बीमा के यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको गिना देता हूं कि क्षेत्रफल की बीमा L², आयतन बीमा L3, वेग की बीमा LT पर -1, त्वरण की बीमा LT पर -2, बल की बीमा MLT पर -2, कार्य या ऊर्जा की बीमा ML² T पर -2। इतनी बीमाएं आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद आपको बीमा सब लिखना आ जाएगा पूरे फिजिक्स की। तो उससे थोड़ा सा और हम आपको बीमा यहाँ पर सिखा देते हैं कैसे बीमा और लिखा जाता है थोड़ी सी, फिर इसके बाद बीमा का उपयोग देखते हैं। तो एक सूत्र दिया गया है, शक्ति बराबर कार्य बटे में समय। आप लोग एक दिमाग में आप लोग की ये बातें जा रही होगी कि ये सब सूत्र जो आप लिख रहे हैं, सब सूत्र आपको याद है, हम लोग को याद नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे इसके बीमा को लिखेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्लास 11 का अध्याय को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बीमा सूत्र याद होगा और सबकी बीमा भी लिखने आ जाएगी। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में क्या? समय। तो जब शक्ति बराबर कार्य बटे में समय होता है तो शक्ति की बीमा अगर हमको लिखने के लिए कोई पूछे तो कार्य की बीमा मैंने बताया था कि 6 बीमा इसको याद रखने। तो कार्य की बीमा होता है, एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, कार्य की बीमा होता है ML² T पर -2, ये कार्य की बीमा होती है। और समय की बीमा क्या होती है? इसमें दिया है समय की बीमा क्या होता है? T। आप एक बात बताएंगे, इसको जब सॉल्व किया जाएगा, इसी चीज को जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा कि 80 पर 1 घात है, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, क्योंकि नीचे हर में अगर 1 होता है घात के ऊपर तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा ML² T पर -2 और गुणे T पर -1। अब ये गुणा करना है T का, तो T पर घात -2 है, T घात -1 है, गुणा में घातें क्या होती है? जुटती है। तो हमारा शक्ति की बीमा निकल जाएगा ML² T पर -2 और -1 -3। तो शक्ति की बीमा निकल गई ML² T पर -3। ये हमारी शक्ति की बीमा हो गई। इसके बाद बीमा मैं बता रहा हूं आपको, अगला बीमा आप लोग गतिज ऊर्जा की बीमा कैसे लिखने को कहे तो कैसे लिखेंगे। आपको ये बस 13 बीमा याद रखना है, बाकी सब बीमा आप लोग लिख लेंगे। तो गतिज ऊर्जा की बीमा, आप एक चीज आप लोग ख्याल करेंगे, आप लोग घबरा जाएंगे कि यहाँ पर तो संख्या है, संख्या की बीमा हम लोग कैसे लिखेंगे। तो संख्या की बीमा नहीं लिखा जाता है, तो संख्या की बीमा को लिखने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M होता है। देखिए, द्रव्यमान बीमा कैपिटल M। वेग की बीमा जो होता है LT पर -1, वेग की बीमा LT पर -1 होता है, लेकिन यहाँ पे वेग का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, इसका पहले स्क्वायर के इसमें गुणा करेंगे तो M तो ऐसे ही रहेगा और L का इस पर घात पर गुणा होगा तो L का स्क्वायर T पर -2। ओवरऑल सबका गुणा किया जाएगा तो ML² T पर -2। किसकी बीमा हो गई? हमारी
गतिज ऊर्जा की बीमा हो गई। अगला बीमा आता है प्रतिबल की बीमा। प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे में क्षेत्रफल। आप लोग घबराएंगे नहीं, ये सब सूत्र आपको याद हो जाएगा आगे चल के, 11 क्लास में ही सब मिल जाएगा। तो प्रतिबल बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। प्रतिबल की बीमा कोई लिखने के लिए कहे तो आपको बल की बीमा मैंने बताया था कितने बीमा को, बस यार 13 बीमा को याद रखना है। तो बल की बीमा आपको याद होना चाहिए, बल की बीमा है MLT/2। अगर इसका डिटेल्स चाहिए तो पार्ट 2 को देखिएगा। तो ML²T/2 और क्षेत्रफल की बीमा होता है L का स्क्वायर। अब बताएंगे इसमें 2 L है, यहाँ पर 1 L है, 1 L से 1 L कैंसिल हो जाता है, 1 L यहाँ पर बचेगा। और जब 1 L बचेगा तो L के घाते 1, ये ऊपर जाता है L के घाते -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ ML/1T/2। ये किसकी बीमा हो गई? तो प्रतिबल की बीमा हो गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं विकृति की बीमा। विकृति की बीमा बहुत इंपॉर्टेंट बीमा है, ये इंपॉर्टेंट बीमा है। कोण की बीमा इंपॉर्टेंट बीमा है, क्योंकि हमेशा पूछा करता है 1 नंबर के सवाल में कि विकृति की बीमा क्या है। तो विकृति की बीमा, विकृति का सूत्र होता है, आप लोग 11 क्लास में भी मिलेगा प्रत्यास्थता के चैप्टर में विकृति का सूत्र। तो विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई विकृति बराबर होता है। तो लंबाई में वृद्धि यानी लंबाई, ये तो है लंबाई की बीमा क्या होता है हमारा यल। तो ये लंबाई का बीमा होता है यल बटा में प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई, जब प्रारंभिक लंबाई है तो प्रारंभिक लंबाई, ये भी तो प्रारंभिक लंबाई है, तो इसके बटे में यल। जब ये यल से यल कट जाएगा तो अब पता है कि भाग का सूत्र कितना आता है 1। इसको बीमा के रूप में लिखने के लिए हमको यल के घाते क्या करना होगा 0, क्योंकि किसी के भी पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है। अर्थात एक उसमें जो है बीमा जो होता है यल के घाते 0, यानी विकृति की बीमा यल के घाते 0 होती है, इसको हम लोग कहेंगे कि बीमाहीन राशि है। कैसी राशि है? बीमाहीन राशि। कौन बीमाहीन राशि है? तो विकृति बीमाहीन राशि होती है, याद रखेंगे। अगला बीमा है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर होता है प्रतिबल बटे में विकृति। तो प्रतिबल बटे में विकृति होता है, तो ई की बीमा को कोई लिखने के लिए कहे, यानी प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा लिखने के लिए कहे तो प्रतिबल तो प्रतिबल का आपको बीमा ऊपर लिख दिया गया है। प्रतिबल की बीमा क्या होता है? ML/1T/2। अगर नहीं आपको पता रहेगा तो पहले प्रतिबल का सूत्र आपको याद जो रहेगा, हमेशा याद हो जाएगा सूत्र कि प्रतिबल बल बटे में क्षेत्रफल होता है। जब बल बटे में क्षेत्रफल तो उसकी बीमा निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ML/1T/2 है और क्षेत्र जो है विकृति की बीमा L/0, तो आराम से निकाल लेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक बीमा ML/1-T/2 ML/1T/2 ये प्रतिबल की बीमा है। कैसे निकला यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है। बटे में विकृति की बीमा जो होती है यल के घाते 0, कोई मतलब नहीं, यल के घाते 0 का मतलब क्या 1, यानी इसका बीमा हूबहू वही आएगा जो प्रतिबल का बीमा होता है ML/1T/2। दोस्तों अगला आता है 6वां बीमा, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। चाप यही तो होता है, ऐसे चाप होता है, चाप भी तो लंबाई है, तो चाप की भी बीमा होता है हमारा क्या यल। चाप का बीमा क्या होता है यल। और त्रिज्या भी तो लंबाई है, त्रिज्या की बीमा क्या होती है यल। यल से यल कटेगा, इसका मान कितना आएगा 1। बीमा के रूप में लिखेंगे तो यल घाते कितना 0, अर्थात ये भी क्या है हमारा बीमाहीन राशि है। तो बीमाहीन राशि कौन कौन है? कोण और विकृति बीमाहीन राशि है। अगला बीमा आता है विशिष्ट ऊष्मा। ये थोड़ा सा इस पर आते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा पर हम लोग चलते हैं। ये भी बीमा अच्छा बीमा है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखे रहेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें, अनदेखा कर देते हैं मुझको पता चलता है, तो थोड़ी सी जो है एक उत्साह जो होता है उत्साह खत्म होता है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें। विशिष्ट ऊष्मा होता है उष्मीय ऊर्जा बटे में द्रव्यमान गुरुत्व ताप वृद्धि। तो उष्मीय ऊर्जा की बीमा अगर लिखने के लिए कोई कहे तो एक ऊर्जा कार्य ऊर्जा की, मैंने कहा था कि बस यही 13 बीमा में सब बीमा आपको मिलेगा, सब समाहित होगा। तो कार्य ऊर्जा की बीमा होता है ML/T/2। तो ऊर्जा की बीमा लिखते हैं ML/T/2। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। द्रव्यमान की बीमा होता है कैपिटल M और ताप वृद्धि यानी ताप बीमा क्या होता है थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं इसको हल करके। तो यम से यम क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी बीमा हो जाएगी क्या हमारा L²T/2 और θ/1। ये किसकी बीमा है? तो उष्मीय ऊर्जा की बीमा है। उष्मीय ऊर्जा की बीमा क्लियर हो गई आप सबको। उष्मीय ऊर्जा की बीमा होती है क्या
विशिष्ट ऊष्मा की बीमा होती है, उसमें ऊर्जा बटन विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है, उसमें ऊर्जा बटन द्रव्यमान गुणित ताप वृद्धि, तो उसमें ऊर्जा का बीमा होता है L/T/-2 θ-1। कैसे हल होता है इसका गुणा करके आपको दिखा दिया गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको जो है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं बीमा के उपयोग पर। बीमा का उपयोग, बीमा का उपयोग क्या होता है इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब चल रहा है टॉपिक, बीमा का उपयोग। बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के उपयोग। यूज ऑफ डायमेंशंस, यूज ऑफ डायमेंशंस, यूज ऑफ डायमेंशंस यानी बीमाओं का उपयोग। बीमा का उपयोग 3 प्रकार से किया जाता है। बीमा का उपयोग 3 है और इन्हीं उपयोगों के बारे में पढ़ लेने के बाद हमारा जो है ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो बीमा के उपयोग में पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। पहला उपयोग आप लोग जान गए, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। इसका दूसरा जो है प्रकार है किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। इसका दूसरा हो गया किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। तीसरा इसका बीमा जो है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। मैं आपको पूरा समझा देता हूं। ये बीमा के 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, किसी भौतिक राशियों के में संबंध को स्थापित करना बीमा विधि से। तो इसमें 2 टाइप के हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। 2 टाइप, एक टाइप फर्स्ट और एक टाइप सेकेंड। 2 टाइप का क्वेश्चन पहले जो है इसमें आता है। इसमें जो होता है केवल एक ही टाइप आता है। इसमें टाइप बस केवल एक ही आता है और इसमें भी टाइप केवल एक ही आता है। यानी कुल मिला जुलाकर मैं आपको 2 इसमें जो है इसके क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन इसमें का, एक क्वेश्चन इसमें का, यानी कुल मिला के 4 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बीमा के उपयोग में। एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल आएगी समझ में, घबराने की जरूरत नहीं कि एक पद्धति के मात्रक दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो हम लोग पहला उपयोग पढ़ते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदला कैसे जाता है। आप लोग नोट करते रहेंगे। तो बीमा के उपयोग में पहला हम लोग उपयोग चल देते हैं करने कि एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति का मतलब क्या होता है? जैसे पद्धतियां जो होती हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। पद्धति जो होती है 3 प्रकार की होती है, देख लेंगे। पहला होता है एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस, तीसरा होता है एफपीएस।
एमकेएस कहीं ना कहीं एसआई का ही एक एसआई पद्धति का ही क्या है हमारा रूप है। तो पद्धति कितनी होती है? 3 होती है। पद्धतियां कितनी होती है? 3 होती है। तो इसमें यम फॉर मास नहीं, यम फॉर मीटर, के फॉर किग्रा और एस फॉर सेकेंड, जो है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। यानी मतलब इसका ये होता है यम से मीटर, यानी एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। के फॉर किग्रा, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा। देखिए द्रव्यमान का मात्रक किग्रा। यस का मतलब होता है सेकेंड। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। आते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड। किसमें? सीजीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट। द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। आप लोग याद रखेंगे। तो हमको पहला उपयोग ये पढ़ना है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है। यानी एमकेएस में दिया रहेगा कोई मान, उसको कर देगा सीजीएस में बदलो। ठीक है, अक्सर इन्हीं में से सवाल तो आपका घुमाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमकेएस और सीजीएस के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें के सवाल को करते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, तो इसमें सीधी सी बात, कुछ चीजों को मैं इसमें बताता हूं, फिर इसके बाद जो है सीधे हम लोग एक क्वेश्चन को करने चलेंगे। तो हमारा पहला इसमें यह है इसका उपयोग में कि किसी भौतिक राशि के अंकित मान को अगर हम n1 से दिखाएं, किसी भौतिक राशि के अंकित मान को n1, किसी भौतिक राशि के पहली पद्धति में अंकित मान n1। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ चीजें एक सूत्र लिख रहा हूं। किसी भौतिक राशि के पहले पद्धति का अंकित मान n1, अंकित मान n1 तथा उसके संगत मात्रक u1 हो तथा उसी भौतिक राशि के दूसरे पद्धति का अंकित मान n2 तथा उसके संगत मात्रक u2 हो तब एक सूत्र निकल का आता है n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2। इस बात को आपको बहुत गौरपूर्वक समझना है। क्या समझना है आप लोगों को कि एक पद्धति के मात्रक को पहला उपयोग मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में किसी भौतिक राशि के पहले पद्धति का अंकित मान, यानी पहले पद्धति में चाहे एमकेएस है सीजीएस में अंकित मान मतलब कोई संख्या होगा। अंकित मान का मतलब क्या होगा? कोई संख्या, 4 5 6 7 10 कुछ भी संख्या होगा। अंकित मान n1 तथा उसके संगत मात्रक, मात्रक का मतलब क्या? द्रव्यमान को किग्रा में नापते, तो किग्रा क्या है? मात्रक है। तो उसके संगत मात्रक को u1 से दिखाया जाएगा तथा उसी भौतिक राशि के दूसरे पद्धति का अंकित मान n2 तथा उसका संगत मात्रक u2 हो। तो एक सूत्र होता है n1 u1 बराबर n2 u2। दोस्तों घबराएंगे नहीं, एकदम चीजें क्लियर होगी एग्जाम्पल पर। जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल करा रहा हूं तो आपको जो है एक चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक सवाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल कर रहा हूं, इसमें आपको उसको देखेंगे, एग्जाम्पल से ही ये समझ में आएगा। तो पहला इसका एग्जाम्पल ये है कि
गुरुत्वीय त्वरण, एकदम चीजें क्या क्लियर कर देंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में, तथा समय को मिनट में, यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापे, तब जी का अंकित मान विमाएं लिखकर ज्ञात कीजिए। तब जी का अंकित मान विमाएं लिखकर ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ये टाइप फर्स्ट का सवाल है। मैंने बोला था कि इसमें 2 टाइप का सवाल कराऊंगा। तो टाइप फर्स्ट इसमें कह दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापे तो जी का अंकित मान विमाएं लिखकर ज्ञात कीजिए। अगर अक्षर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहें। तो पहली पद्धति यानी कुल मिला जुलाकर एक भौतिक राशि दिया है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का इसका हल देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण हल करने का तरीका समझ जाएंगे। गुरुत्वीय त्वरण इसको दिखाते हैं जी से। जी बराबर दे दिया हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो पहला पद्धति, इसका मतलब पहला पद्धति है किस पद्धति में? मीटर एमकेस पद्धति में। सेकंड किस में है? एमकेस में ही है। तो चलिए दोस्तों चीजें क्लियर हो जाती है कि मैंने क्या बोला था, किसी भौतिक राशि का। तो भौतिक राशि क्या है हमारा? जी। किसी भौतिक राशि के, तो भौतिक राशि हमारा क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण जी का पहले पद्धति में अंकित मान। तो पहला पद्धति हमारा क्या है? मीटर सेकंड वाला पहला पद्धति है। अंकित मान मतलब संख्या को अंकित मान दिखाते हैं। n1 का मान कितना दे दिया हमारे पास? 9.8। तो अंकित मान n1 बराबर 9.8 हो गया तथा उसके संगत मात्रक। तो इस अंकित मान के संगत मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी u1 का मान कितना हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद कह दिया है u1 हो तथा उसी भौतिक राशि के दूसरे पद्धति का अंकित मान n2। अंकित मान n2, तो अंकित मान n2 तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो n1 u1 का तो मान हो गया, लेकिन n2 का मान क्या होगा? n2 का मान हमको ज्ञात करना है। n2 का मान संख्या में हमको ज्ञात करना नहीं दिया है। u2 का मान पर किलोमीटर और समय को किसमें नापने के लिए कहा है? मिनट में। तो u2 का मान हमारा होगा किमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे दोस्तों, n1 और n2 हमेशा संख्या में होना चाहिए। तो इस सवाल में गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो गुरुत्वीय त्वरण भौतिक राशि है, तो जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा। यहाँ पे n1 का मान 9.8 तो हो गया। यहाँ पे u1 का मान जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। n2 का मान इसमें सवाल में कहीं दिया है? संख्या कोई दिया है? नहीं दिया, इसलिए n2 का मान को क्या करना है? ज्ञात करना। u2 कैसे बना? तो लंबाई को किसमें कहा था? तो लंबाई का इसमें मात्रक मीटर था, इसी को कह देते किसमें? किलोमीटर में नापने का। तो लंबाई के मीटर की जगह पर क्या करना है हमको? किलोमीटर। और समय को मिनट में नापने का कहा है। यहाँ पर सेकंड में नापा था, इसको मिनट में कहा है। तो यहाँ पर समय की जगह पर क्या हो जाएगा? मिनट का स्क्वायर। तो ये हमारा n1 u1 n2 u2 का मान निकालने आप लोग सीख गए होंगे। नहीं सीखे होंगे तो आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, ताकि मैं आगे की चीजें और करा सकूं। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद आप लोग सूत्र जानते हैं कि तथा एक चीज और आते हैं। पहले गुरुत्वीय त्वरण की बीमा आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला था कि 13 बीमा याद होता है। त्वरण की बीमा क्या होता है? जी की बीमा आप लोग पहले लिख लेंगे। जी की बीमा बराबर होता है LT/-1।
जी की बीमा क्या होता है, LT की बीमा -1 होता है। यानी जिस भौतिक राशि का पूछेगा उस भौतिक राशि का जो है बीमा हमको आना चाहिए। तो भौतिक राशि जी की बीमा क्या होता है, LT -1। अब सूत्र लगाएंगे। अब N1U1 बराबर N2U2। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, घबराएंगे नहीं, देखेंगे। N1U1 बराबर N2U2। चलिए दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ। सूत्र समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देखिएगा। N1U1 बराबर N2U2, ये सूत्र हमारा है। तो चलिए N1 का मान क्या दिया है, 9.8। U1 का मान दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लंबाई का बीमा के रूप में लिखना है। तो इसकी बीमा L, क्योंकि पहली पद्धति है तो इसलिए L1 करेंगे। L1 U1 की जगह पर लिखना है मानना। जो बीमा आप ऊपर लिखे हैं ध्यान रखेंगे, N1 का मान तो आप लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमको U1 का मान चाहिए। तो U1 का मतलब पहले पद्धति का मात्रक है। तो पहले पद्धति का मात्रक का बीमा रूप में लिखना है, बीमा रूप में इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो बीमा रूप में सॉल्व करने के लिए पहले पद्धति जब U1 है तो जो बीमा जी का है उसमें L1 T1 कर देंगे। L1 T1 पर माइनस, जब यहाँ पर U1 है तो मात्रक में बस L1 T1 कर देंगे। N2 का मान हमसे पूछा है, U2 के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर जो बीमा है उसी में L2 T2 पर -1 कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये आपको जो है करने आ जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तब आपको जो है साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए इसको यहाँ से अब लेकर चलता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान पूर्वक। तो N2 का मान हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, N2 का। तो इसके गुणा में है ये, तो N2 का रखेंगे तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी N2 बराबर हमारा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, N2 बराबर ये इसके भाग में आ जाएगा, ये वाला इसके भाग में आएगा। तो 9.8 L1 T1 पर -1, L1 T1 पर -1 बटा में L2 T2 पर -1। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी बात। अब L1 वाले को एक कोष्टक में, T1 वाले को एक कोष्टक में हम लिख सकते हैं। तो N2 बराबर 9.8। अब इस पर चलते हैं। तो इसमें चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से इसको दोस्तों। तो ये हो जाएगा L1 बटे में L2, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा T1 बटे में T2, और ये दोनों पर -1 है तो इसके घात -1 नहीं लिख सकते हैं। ये इसके घात -1 है, इसके घात -1, दोनों घात -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसको प्लस बनाने के लिए T2 को ऊपर करना होगा, T1 को क्या करना होगा, नीचे करना होगा, तो प्लस बन जाएगा। तो N2 बराबर 9.8 L1 L2, और यहाँ पर हो जाएगा T2 बटे में T1, अब ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। +1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं N2 का मान 9.8। अच्छा अब ये बताएंगे कि L1 पहले पद्धति में लंबाई का मात्रक है। जब L1 पहले पद्धति में लंबाई का मात्रक है तो पहले पद्धति में लंबाई, पहला पद्धति यही ना है, लंबाई का मात्रक क्या है हमारा, मीटर है। ठीक है दोस्तों। L2 दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक, दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक हमारा क्या है, किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं समय पर। T2 दूसरे पद्धति में सेकंड का मात्रक, समय का मात्रक है। तो समय का मात्रक यहाँ पर क्या दिया है, मिनट। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, मिनट। ठीक है, मिनट रख दिया गया। फिर इसके बाद जो है T1 पहले पद्धति का समय का मात्रक यहाँ पर क्या है हमारा, सेकंड है। क्या है दोस्तों, सेकंड है। तो जब इतना हो गया हमारा, तो बस इसी को हमको सॉल्व करने की अब जरूरत है। थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो है हम लोग त्वरण की बीमा ही गलत लिखे हैं। तो जी की बीमा होता है LT पर -2 होता है, LT पर -1 नहीं होता है। गौर से देखेंगे, जी की बीमा LT पर -2 होता है। तो यहाँ पर भी LT पर -2, LT पर -2, क्योंकि जब यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पे 1 लगा के 2 करेंगे, 2 लगा के 2 करेंगे। यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी आपका -2 होगा, इसको पलटेंगे तो +2 होगा, तो स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए हो गया, यहाँ पर भी 2 है,
इसके बाद आप देखते हैं तो 9.8 N2 का मान 9.8। पैमाना आपको याद होगा, मीटर को ऐसे छोड़ दीजिए। किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किमी में 1000 मीटर होता है। ठीक, 1 किमी में 1000 मीटर होता है। मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये हो गया हमारा बटे में सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब मिनट से मिनट कैंसिल आउट, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट। तो यहाँ हमारा N2 का मान निकल कर क्या आया, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। N2 बराबर 9.8 गुणे 1 बटे में 1000, 1 बटे में 1000 और गुणे जो है 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 3600। 20 क्या करेगा, काटेगा। 20 को हमारा कैंसिल आउट कर देगा। तो जब 20 को कैंसिल आउट करेगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर आ जाएगा हमारा 35.3 और ये किसमें चेंज हो गया हमारा मीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, इसी में चेंज करना था ना। तो ये हमारा N2 का मान निकल गया 35.3 इतना। दोस्तों सबसे पहली चीज कि आपको सूत्र याद होना चाहिए कि N1 U1 बराबर N2 U2। एक प्रति के मात्रक को दूसरे प्रति के मात्रक में बदलने का सूत्र है N1 U1 बराबर N2 U2। ये N1 क्या है तो पहले प्रति का अंकित मान है, U1 क्या है पहले प्रति का संगत मात्रक, N2 क्या है पहले दूसरे प्रति का अंकित मान और U2 क्या है हमारा दूसरे प्रति का संगत मात्रक। चलिए दोस्तों, तो ये सूत्र इसी पर मैंने एग्जांपल, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया है टाइप फर्स्ट वाला एग्जांपल, टाइप फर्स्ट का सवाल कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना पढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण एक भौतिक राशि है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैंने हल में लिखा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पहले पद्धति यानी जो दिया रहेगा वो N1 बराबर 9.8 क्योंकि अंकित मान है, अंकित मान संख्या में होता है तो 9.8 N1 का मान और संगत मात्रक होता है U1, तो U1 बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या है पहले पत्ती में मीटर है, पहले पत्ती में लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो फिर इसके बाद कहा कि यदि लंबाई को किलोमीटर में नाप दो तो लंबाई को किलोमीटर में, जो लंबाई था उसको किलोमीटर में नापने का कहा और समय को मिनट में, तो मिनट को, तो जो यहाँ पर मात्रक जो ये संगत मात्रक जो दिया है उसी को देख कर बनाएंगे तो U2 का मान निकल जाएगा। लंबाई को किलोमीटर में नापना था, सेकेंड समय को जो है मिनट में नापना था तो किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। N2 का मान ज्ञात करना है हमको और हमको पता है कि G की विमा क्या होती है, G की विमा LT/-2 होती है, L2-1 नहीं होती है। तो G की विमा LT/-2 होती है। अब सूत्र लगाएंगे N1 U1 बराबर N2 U2। जब N1 U1 बराबर N2 U2 करेंगे तो N1 का मान 9.8 दिया था, U1 लाने के लिए जो बीमा था वहां पर 1 लगाकर इसके गुणांक में लिख जाएंगे। तो L1 T1/-2 यहाँ पर लगा दे, पहले पत्ती में लगा दे। इस सूत्र के सामने ये वाला पार्ट लिख दिया। इसमें N2 का मान ज्ञात करना था और U2 लिखने के लिए यहाँ पर 2 लगा के यहाँ पर लिख दिया गया। फिर इसके बाद N2 का मान निकालने के लिए ये इसके भाग में चला गया तो इसके भाग में हो गया। फिर इसके बाद जो है 9.8 फिर L1 बटे में L2 अलग अलग किया गया, T1 बटे में T2/-2। इस -2 को प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो L1 बटे में L2 बराबर T2 बटे में T1। फिर 9.8। अब L1 पहले पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या है हमारा मीटर है, दूसरे पत्ती में लंबाई किस में नापा गया है किलोमीटर में, क्योंकि L2 दूसरे पत्ती में लंबाई को नापा गया किलोमीटर में। T2 पहले दूसरे पत्ती में समय को किस में नापा गया है मिनट में और पहले पत्ती में सेकंड में। आप इसका जानते हैं कि मीटर और ये एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, या सेकंड हो जाएगा, सेकंड कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, इसका स्क्वायर था। इसको मैंने क्या किया 9.8, इसका 1 बटे में 1000 और इसका 3600। N2 का मान हमारा 53.3 गुणा भाग करेंगे तो वहां पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद होगा, जो है समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप लोग बताएंगे, फिर इसको मैं एक बार जो है रिवीजन आपको करा दूंगा, बढ़िया से बता दूंगा। अभी एक सवाल और भी इस पर कराएंगे, घबराएंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे और बच्चों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।